तो सॉल्यूशन में खोल लेता हूँ कुछ, अगर तुम भी अपना पेपर ओपन कर लेना यार, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा तुम्हें, है ना, वॉलीबोर्ड वाला। हाँ ठीक है। ठीक है। देखो यार, पहले तो ये पेपर मतलब मैंने वैसे थोड़ा गो थ्रू कर लिया था, तो पेपर मेरे को इजी लग रहा है काफी। ठीक है, तो इजी ही है ये पेपर। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा लेवल इसका? इंग्लिश ऊपर थी थोड़ी सी, हम्म। और रीजनिंग आसान थी, हम्म। और मैथ्स में थोड़े से क्वेश्चन थे, दो या तीन जो ठीक है। थोड़े थे ठीक है। ठीक मैनेज। है। हाँ, बाकी जीके आसान थी। हम्म। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी है ना, एक बार एक एक करके देख लेते हैं सेक्शन। तो पहला तो यार देखो, इसमें मेरे हिसाब से ये था 280 नंबर वाला पेपर एक्चुअल में था। और जैसे आशा तुम्हारे 280 नंबर है ना, तो तुम ऐसे मान लो 15 या 10-15 नंबर का फर्क है। अगर 10-15-20 नंबर और बढ़ जाएंगे ना, तो मतलब पार लेवल है फिर वो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है फिर वो। ठीक है, तो इस पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड पैरेलली कुशागर तुम्हारा ठीक है, अभी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। आई थिंक पहला ही टेस्ट दिया है ना तुमने? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टेस्ट चलेगा। तो अभी है ना, एक एक क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो ये जो आशा का पेपर है ना, ये सिर्फ मैं इसमें करके देख लेता हूँ, मतलब क्या क्या इसने क्वेश्चन किए हैं, मतलब गलत या सही, थोड़ा उससे अंदाजा पड़ जाएगा मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जैसे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो तो मैं इजी बताऊँ दिख। एक चीज? हम्म। हाँ हाँ, बोलो। मैथ्स में ना मेरे पे टाइम बचा हुआ था, मैंने जल्दी सबमिट करा है भाई, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे। चलो मैं देख लेता हूँ जो तुमने किए नहीं है, और जो गलत हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ क्योंकि बेसिकली तुमने जी 30 जी। में से 3-5 तो करे नहीं है, और दो तुम्हारे गलत हो गए, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम। अच्छा, वो वो तो प्रैक्टिस से ही ठीक होगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नहीं तो जो 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 क्विजेस बोल रहे हैं वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तुम? ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे उसको ठीक करना है। ठीक है, वो एक चीज देखेंगे अभी। तो अभी है ना, मैं एक बार ये जो आशा ने क्वेश्चन नहीं किया वो देख लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम भी बता देना कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो, तो मैं एक बार बस गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि वो डुएबल था या नहीं था। ठीक है, तो हाँ हाँ जो ठीक। सिक्स सिक्स क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 + tan स्क्वायर थीटा। यार आशा, ये क्वेश्चन क्या नहीं कर पा रही क्या तुम? ये हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे मैंने, इसलिए नहीं आता मुझे। अरे, ये तो देखने से समझ में आ रहा है ना, कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उसको एक्स स्क्वायर +1/x² - 2 x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया, तो ऑब्वियसली हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर बनेगा वो। कैसे दोबारा एक बार? सुनना ध्यान से यार, मेरा है ना, एक बार मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें हाँ, पेन कैसे यूज करते हैं, अदरवाइज मैं दिखाता तुम्हें सोल्व करके भी। बट नहीं आप बोल दो, मैं पेपर पेन लेके बैठूं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं ना ये। x² + 1/x² हो ठीक गया ना है। एक हाँ, तरह से। अब तुम वन खुद ही बाई बताओ मुझे, एक्स ठीक है। स्क्वायर प्लस 1/x² - 2 किसका फॉर्मूला है ये? हाँ, तो x - 1/x का होल स्क्वायर। अब किसी का स्क्वायर है तो वो कभी माइनस होगा क्या? समझ रही हो? इतना दिमाग। अरे, समझ गई ये समझ गई। देखो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ये इजी क्वेश्चन था, जेन्युइनली इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये तो आना चाहिए यार, कर लेना चाहिए, ठीक। बट कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो डुएबल था या नहीं था, तुम्हारी प्रॉब्लम है अगर तुमसे नहीं हो रहा हाँ तो। हाँ, नहीं मैं समझ हाँ। समझ रही हूँ। हाँ, जो मैं बोलूंगा कि टफ है, तो मे बी वो लिटिल बिट टफर साइड पे हो, मतलब फिर। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन जो ठीक तुम्हारा है। है, थ्री साइक्लिस्ट। ये तुमने क्या मतलब क्या बोलते हैं इसको, गोल चक्कर वाले क्वेश्चन करे नहीं हुए क्या मतलब? करे हुए हैं। पर्टिकुलर में ये वाला टाइम मेरे दिमाग से निकल गया उस वक्त की, मैं एकदम ही भूल गई क्या करते हैं ऐसे। मैंने सबके वो निकाले, टाइम निकाले,
फिर मुझे समझ ही नहीं आया टाइम निकाल के अब क्या करना है। एलसीएम ही तो टाइम लेना था। 10 आ रहा था, एलसीएम ही तो नहीं लेना 10 था। आ रहा था अरे एलसीएम। एलसीएम या लेना तो होता है, तुम सुन लो ध्यान से। 4 5 4 2। हम्म, हाँ, ये गलती कर दी मैंने एलसीएम लेने यार में। सुनो, जब सेम पॉइंट पे मिलना है ना उनको, मतलब उसी पॉइंट पे वापस आके मिलना हाँ है, तो टाइम निकाल के एलसीएम लेना है बस उनका, खत्म। हाँ, ये मैंने करा था पर मेरे से उस वक्त एलसीएम ही 10 आ जा रहा था, पता नहीं कैसे कैसे दिमाग यार चला। एक बात सुनो मेरी, अभी जब आगे से कभी मॉक लगाओ ना, तो ये जो रेस वेस है ना, मैंने देखा है तुम्हारे बार बार में गलत होते हैं ये क्वेश्चन। तो यार थोड़ा सा एक तो रेस और एक हाँ, इंस्टॉलमेंट के बेसिक तरीके पढ़ के जाया करो यार, मॉक में देने से पहले मॉक को जेन्युइनली इसी तरह से ठीक है। सीरियस लिया करो हाँ कि एक हाँ, बार उनके नहीं बेसिक ये बात ठीक। फंडे घुमा लिया करो ठीक। आगे से, क्योंकि आप सोचो ये क्वेश्चन है ना, हम्म, 96% लोगों ने ठीक करे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, कि आप सोचो आप वो क्वेश्चन ही ठीक नहीं कर रहे हो जो 96% लोग ठीक कर रहे हैं। तो ये तो ये कैसी स्थिति है पता है, कि बेसिक लोगों से ही पीछे होते जा रहे हो। तो मतलब वो क्वेश्चन गलत हो ना जिसमें 10-11% लोग गलत कर रहे हैं, फिर तो चलो एक बार मान ले। अब ये सही बात 96% है। लोग ठीक कर रहे हैं और वो तुम गलत कर रहे हो, तो वो सही स्थिति नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ बस, ठीक है। ठीक ठीक हाँ। ठीक है, अभी जो तुमने जो एक टाइप इसमें ऐसा आता है सर्कुलर रेस में कि वो कितनी बार मिलेंगे, वो ऐसा वाला टाइप, वो वाला थोड़ा हम्म, ट्रिकी सा लगता है। ट्रिकी लगता है ना ये। उसमें सुनो मेरी बात, प्लस करना होता है। हाँ वो कुछ ऐसे टाइम लेके करना होता है, वो होता नहीं है। अरे देखो, मैं या तो है ना मैं कोई वीडियो निकाल के शेयर करता हूँ, या मैं ट्रिक्स का है ना एक काम करता हूँ, वो जो चैप्टर है ना उसके वो सारे नोट्स प्रॉपरली बना के तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ। मेरा बोलना मैंने ये है, बना रखे है वो। तो बना रखे तो ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, देखो, मैंने 2 पेज में लिखा मेरी हुआ बात है। सुनो, जैसे कोई क्वेश्चन है ना, मान लो उस क्वेश्चन का कोई एडवांस वर्जन आ गया पेपर में, वो तुमसे नहीं हुआ ना, दैट्स हाँ ऑल राइट। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है ना, वो गलत मत करो यार, ठीक है ना, वो बहुत डेंजरस चीज है। पर अब ये हो रहा है ना कि अब सब चैप्टर चीज है ना, कुछ कुछ एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो बहुत ही कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन वो नहीं हो रहे बस। वैसे तो हो जाता है बट कुछ वो ऐसे होते हैं ना, वो जब नहीं हो फर्स्ट पाते। डे डिस्कशन हुआ था ना, उसी दिन ये डिसाइड हुआ था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं एक्चुअली, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया, ये वाला हो गया, हाँ और इंस्टॉलमेंट। पिरामिड हो गया, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक्स है हाँ जिनमें सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बोला भी था कि तुम एक लिस्ट बना के मेरे को दे दो, मैं इधर कोई वीडियो या कुछ करके तुम्हें बता दूंगा सारा सिस्टम। तो कोई किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, अच्छा तुमने भी नहीं करा। हाँ। मैं बताऊं मेरे दिमाग से स्किप हो गया, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता है नोट्स मटेरियल सब है पर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, हमारी उसकी प्रैक्टिस की कमी है। हाँ मटेरियल मेरे पे सारा है, मैं दे दूंगी मटेरियल, मोनिका पे भी है सारा मटेरियल। तो हाँ क्या करें फिर, मैं अब वो उसका आज क्या ही कर सोल्यूशन, दूंगी कैसे मैं करोगे अभी। प्रैक्टिस तुम? हाँ जो वो गगन की तुम मेरी किताब बात है सुनो, ना, रुको एक उसमें मिनट। उन्होंने। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे को वो टॉपिक्स लिख के दे दो, मैं आगे जब स्केड्यूल बनेगा ना तुम्हारा, उसमें ऐड कर दूंगा वो सारी चीजें, सो दैट कि तुम्हें फोर्सफुली हाँ करवा दी जाए हाँ वो चीजें, ठीक है। ओके ओके हाँ, मेरे ठीक है। हिसाब से वही फिजिबल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तुम। हाँ 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 फिर ठीक है। 11th क्वेश्चन है। हाँ सर 11 क्वेश्चन ये तो मेरे से भी नहीं हुआ था। ये भी नहीं हुआ तुमसे? यार नहीं ट्राई नहीं करते हो या समझ ही नहीं आता, मतलब 93% लोग ठीक नहीं कर सर, रहे ये हैं। वाला होता है ना कि बात के लिए छोड़ ये देते हैं कैसे फिर कर ऐसा रही, होता है। हाँ ये समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन, तो वही नहीं था। मतलब मेरे पे टाइम था ये क्वेश्चन करने के लिए, मेरे पे देखो आपने टाइम भी देखो 101, पर ये मुझे क्लिक ही नहीं हुआ, मैंने बहुत सोचा भी इसके बारे में। मेरे को बस एक बात बता दो, वो क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x इंटू वाई लिखा हुआ है ना? एक्स इंटू वाई। वाई हाँ को तो छोड़ ही दो, अच्छा तुम्हें बस इस ये जो लिखा हुआ है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, ये इसमें सिर्फ थ्री देखना कि थ्री कितनी बार आया है, वही तो 3 की पावर x होगी ना बेसिकली। हम्म, तो ये तो तुम हाँ मैन्युअली बात तो काउंट कर सकती सही हो ना यार, 3 में आएगा, 6 में आएगा, फिर 9 में 2 बार आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 15 में एक बार आएगा, फिर 16, सॉरी 15 के बाद बस 15 तक ही काउंट करना है। तो कितनी, 6 बार हो गया ना भाई। है। तो हाँ 6 × 5 = 12 - 5 = 60। -5। यार ये मतलब पेन की जरूरत नहीं पड़ रही इन क्वेश्चंस की जो छोड़ रही हो तुम सोचो, तुम है ना, अभी जो जो यूट्यूब पे जो बच्चे पेपर देते हैं ना, और उनके जो नंबर आते हैं, हाँ उनसे तुम मुश्किल से 20 नंबर या 15 नंबर का फर्क है, और तुम ऐसे क्वेश्चन गलत कर रही हो। तुम सोचो ये 10 नंबर तुम्हारे बढ़ जाए, तो तुम पार स्कोर है भाई तुम्हारा, समझ रही हो? हम्म, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, ये चीजें ठीक वही करो। बेवकूफियां करी है। तो सागर तुमने भी गलत किया था ये क्वेश्चन? सर मैंने मतलब ट्राई किया था, फिर मैंने स्किप कर दिया था ये बाद में, और फिर मैंने कितना टाइम लेके स्किप करा देख इसको? टाइम कितना दिया है? 51 सेकंड लिए थे। अच्छा,
देखो यार 93% लोग ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या हो रहा है कि तुम सही से समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन के लिए तुम क्या पढ़ोगे बताओ। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अब इसके लिए ये बोल दो कि हमने वो प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये प्रैक्टिस वाला है ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक माइंड वाला। नहीं सही है ये। चलो कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन ये देखो, पिछला क्वेश्चन 96 लोगों ने ठीक किया था, ये 93% लोगों ने ठीक किया, और तुमने ऐसे इजी क्वेश्चन गलत करे हुए हैं या अटेम्प्ट नहीं करे हुए। फिर ये तुमने ऑलमोस्ट कितना, मतलब 3 मिनट लेके भी तुमसे सही नहीं हुआ ये क्वेश्चन। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्या कर रही हो ऐसा, ऐसे क्वेश्चन एवरेज प्रैक्टिस नहीं किया हुआ क्या तुमने? हाँ, एवरेज मेरा कमजोर है। अरे तो प्रैक्टिस इस बार बेसिक्स मेरे को, हाँ हाँ बोलो। मतलब ये मेरे से बेसिक से भी नहीं हुआ। मैंने इसको, मेरे पे टाइम था तो चलो मैं मेरे को बेसिक से हवा में करती हवा थी में तब भी बता नहीं दो क्या बेसिक लगाया था इस पे, हवा में बताना एक बार क्या किया था। हुआ। ओके, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि 40 बच्चे थे हम्म और 0.5 एक्चुअल में मोर था, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 8 नंबर हो गए। हम्म 8 और 20, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो ये जो 40 था इसको 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया। हम्म तो जो 88 प्लस 80, इसमें से 20 माइनस करना है और फिर जो सम निकल के आएगा उसका एवरेज करना है। बताओ। 88 प्लस बता रही हो तुम, ठीक है, पेन भी नहीं उठा के, 16, बिना पेन उठाए खुद बता रही हो तुम, ठीक है ना? और तुमसे फिर पेपर में बन नहीं रही क्वेश्चन, 3-3 मिनट लेके। ये मैं क्या गलती कर रही थी, 40 को 0.5 को मल्टीप्लाई कर रही थी और बार बार आंसर 8 आ रहा था। बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन सी मैथ पे लगा रही हूँ मैंने। अरे ध्यान दो यार, ध्यान दो। देखो देखो, मोर देन 50% अगर किसी क्वेश्चन को ठीक किया है लोगों ने और तुमने सही नहीं किया ना यार, तो स्थिति बहुत नाजुक है भाई, समझ लो। क्योंकि वो जनरली पीछे हो रहे हो तुम, ठीक है ना? सारे 70। क्वेश्चन ऐसे हैं। कुछ अगर बीच में तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो जो तुमने छोड़ा हो या कुछ हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? जब सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ये प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा ना? हाँ करो यार इसको भी, दो ही तो तरीके हैं इसके, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तरीका पता ही नहीं है या फिर लिखा हुआ था रिवाइज नहीं किया हुआ? हाँ, रिवाइज नहीं किया हुआ। अच्छा चलो ठीक है यार, अगले इसको है ना, ये दोनों चीजें शेड्यूल में ऐड करेंगे, एक तो ये रेस वाले क्वेश्चन और एक ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, हाँ सॉरी ईएमआई वाले क्वेश्चन, हाँ, जो किस्तों वाले ठीक क्वेश्चन है, है, ये मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? छोड़ो इसको, ये बहुत इजी है वैसे, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है? 5 टुकड़ों में तोड़ना था, फिर फर्स्ट टाइम 7%, फिर 14, फिर 21, ऐसे करके सबका एडिशन करके 500 के अंदर वो इक्वल टू 35910 रखना था, किस्त आ जाती। बट ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। 19, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी उसमें हवा में किया जा सकता है। ट्रिक ये आपका क्या है ये, एंगल निकालना है। एंगल। मैंने तो क्वेश्चन अभी देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे को सीधा दिख रहा है वो उसके अंदर, मतलब एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो ले ही सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, तुम खुद ही बता दो। क्या पूछा हुआ है तुमसे? MTN। एमटीएन पूछा हुआ है ना? तो हाँ आप एक तो देखो, पहले एमसीएन है ना, एमसीएन, हाँ, एमसीएन 124 है, तो तुम मेरे को यही बता दो एमपीएन कितना होगा, ध्यान से देख के। MPN आधा 62। तो पी आ गया एक तरह से तुम्हारे पास, हाँ और पी, 62। अब पीएमटी तुम्हें दिया हुआ है 26, 62 22, अब तुम्हें टी निकालना था, टी निकाल के 180 में से घटा देती उसको। समझ में आ गया आ गया क्या? आ गया आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है देख के ही छोड़ दिया कि अरे इतना बड़ा डायग्राम ये तो होगा ही नहीं हमसे, ऐसा था क्या? हाँ सर, नहीं, मैंने करके देखा था। मैंने 40 सेकंड दिया था फिर छोड़ दिया। यार पर मैं यार है ना, मैं जैसे सिर्फ आपने ये बताया बोल रहा हूँ कि देखो कोई, बहुत ही आसान है। सुनो देखो, कोई एक्सट्रीम क्वेश्चन आ जाता है ना यार, उसको छोड़ो, ये तो बेसिक फंडामेंटल से हो रहे हैं यार, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ो, बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब समझ रहे हो? सर पता है क्या होता है, मैं कहना ये लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मेरे तो टाइम ले जाएगा, इसलिए मैं पहले छोड़ देता हूँ।
सही अरे बात थोड़ा आगे। सुनो सुनो सुनो, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। तुम डरा करो मत, मेरी बात सुनो। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया ना, तो एक क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यहाँ 60 क्वेश्चन है बेसिकली, एक 60 ही है ना, हाँ 60 क्वेश्चन है। तो 30 हम्म, रीजनिंग के या 30 मैथ्स के हैं। तो तुम वेरी वेरी मतलब वो फिजिबल है तुम्हारे लिए कि एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 मिनट देकर ट्राई करके देख लो। और घबराओ मत, और टाइम टेकिंग क्या, 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा भाई क्वेश्चन को। ठीक है ना? पढ़ोगे, डायग्राम थोड़ा सा हाँ, क्रिएट करोगे, थोड़े फंडे लगाओगे, तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा ना यार। तो घबरा क्यों रहे हो उस चीज से कि अरे भाई टाइम टेकिंग है? टाइम टेकिंग होगा, ट्राई तो करो क्वेश्चन को, कम से कम 30 40 50 सेकंड दो तो सही क्वेश्चन को, तभी तो वो अटेम्प्ट होगा। अब शुरू में देख के ही ऐसे, हाँ भाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा ऐसे करके छोड़ दोगे तो फिर हो लिया क्वेश्चन, फिर कैसे ही होगा? भाई टाइम टेकिंग का क्या मतलब है? एक क्वेश्चन को 1 मिनट देने का ट्राई तो कर लो भाई, 30 40 50 सेकंड दो ना, शांति से ट्राई करके देखो तो सही उस क्वेश्चन को। फिर नहीं बने तो छोड़ दो। ठीक है ना? मोर देन 1 मिनट हो रहा है ना किसी क्वेश्चन पे, और तुम्हें लग चुका है कि नहीं होगा, तब छोड़ना है उस क्वेश्चन को। फील आ जाती है क्वेश्चन करते टाइम, ड्रॉ करके अंदाजा पड़ गया तो इसका मतलब वो हो जाएगा। और अगर फंसने लग गया कि यार नहीं कुछ मतलब मेरा सेटल ही नहीं बैठ रहा, तो छोड़ना है। अगर 1 से 1.5 मिनट पे चला गया और तुम्हें लग गया कि भाई ये नहीं बनने वाला, फिर जबरदस्ती मत करो यार, फिर छोड़ दो उस क्वेश्चन को। लेकिन ट्राई तो करना ही है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर ट्राई ही नहीं करोगे फिर तो गड़बड़ी है, फिर ऐसे डरते रहोगे क्वेश्चन से, स्किप 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 करते रहोगे, फिर कैसे मैनेज होगा क्वेश्चन? ठीक है सर। ट्राई किया करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। लेट दैट क्वेश्चन टेक 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं हो रही उस चीज से। ठीक है ना? ऐसे करोगे तो इजी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे फिर। ठीक है, रीजनिंग की और कोई क्वेश्चन है कुछ अगर तुम्हारा इसमें डाउटफुल जो तुम्हें लगा हो? नहीं सर, नहीं अब तो नहीं है मतलब। एक जैसे आपने 14th पता क्वेश्चन। 14। 14। ये क्या बोल रहे हैं? वेट ऑफ द थ्री हीप्स ऑफ गोल्ड आर इन दिस, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देमसेल्व्स मस्ट द फर्स्ट टू बी इंक्रीज्ड सो दैट द रेशियो ऑफ द वेट में बी चेंज टू 765। क्या 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 दिमाग में आ रहा है तुम्हारा ये? तुम दोनों के समझ में आ रहा है कुछ क्या पूछ रहे हो? हाँ सर, ये मेरा तो हाँ ठीक मैं। था। आशा तुम्हें क्या हो गया, क्या अच्छा। क्या नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन तो समझ आया मुझे, पर करना कैसे ये नहीं आया। अच्छा, अब तो सुनो इसमें इन्होंने ये बोला सुनो है सुनो जो सुनो सुनो। पांच वो है। ये बोल रहे हैं हाँ। कि फर्स्ट जो था ना, फर्स्ट जो था वो 5 6 7 था रेशियो उसका। ठीक है? और वो इन्होंने कुछ भी जुगाड़ लगा के उसको 6 7 और 7 6 5 कर दिया। लेकिन इसमें ये कंडीशन लगाई कि फर्स्ट टू जो है सिर्फ उन्हीं को इंक्रीज किया है, हाँ थर्ड को कुछ नहीं किया। हाँ मतलब ठीक। इसका मतलब थर्ड को सेम करना था भाई, उसमें 7 है इसमें 5 है, कैसे बराबर करोगे? वही 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 ऐसे ही किया सर मैंने। आशा, तो 1 मिनट इसका गलत है ना इस सब हाँ इसमें तो। हाँ हाँ। हाँ, मेरे से हुआ ही नहीं गलत, क्या देखो मैंने टाइम भी लिया है। नहीं 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 नहीं, अभी बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि अगर शुरू के दो को इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ थर्ड को इंक्रीज किया, तो क्या करना पड़ेगा अब थर्ड को इक्वल करने के लिए? सॉरी, सेकंड दो को इंक्रीज किए, थर्ड को कुछ भी नहीं किया, तो क्या हाँ। करोगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे उसमें? तो सेम रख देंगे। दोनों को सेम मतलब करोगे ना सारे यार। 5 बराबर है। हाँ तो हाँ हाँ, ऊपर वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 7 पूरे पे। ये फंडा था इसका। और फिर जो है वो देख लेना भाई, बेसिकली ऊपर वाला फर्स्ट वाला 25 हो जाएगा, नीचे वो जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 49। तो 25 से 49 हो गया, 24 बढ़ गया, 24/25 आ जाएगा, खत्म काम। ए और डी में से एक आंसर होगा, फिर ऐसे दूसरा चेक कर लो। समझ रही हो? समझ। सर मतलब इसमें क्वेश्चन तो आसान ही है सारे, अब जैसे लग रहे हैं, बस वही वही दिक्कत है। यार तुम है ना, एक मेरे को अभी पता क्या लग रहा है कि तुम्हारे कहीं ना कहीं है ना कुछ तो बेसिक फंडे ही हिले हुए हैं यार, मतलब। ठीक है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्विज वाले पार्ट के साथ साथ है ना बेसिक क्वेश्चन का भी कुछ करना पड़ेगा यार, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते यार। तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए वो 86 96 93 इतने परसेंट लोगों ने ठीक किया हुआ है। तो फिर वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई पेपर के अंदर। वो बेसिकली आप लैग कर रहे हो, फिर ये सब भरपाई आपको करनी पड़ेगी जीके वीके जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ आपके 40 नंबर आएंगे तब भी मैंने नहीं कर पाओगे आप इस चीज को। हम्म। तो वही तो सर, सर पहले सेक्शन में तो फुल फुल मार्क्स ही टारगेट करने पड़ेंगे एग्जैक्टली exactly. मैथ्स रीजनिंग में तो। तो कैसे करोगे आप बेसिक फंडों की प्रैक्टिस? क्योंकि बेसिक बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या कोई नहीं है क्या तरीका तुम्हारे पास? सोच रही हूँ मैं भी।
सोचना नहीं है यार, ये मेरे बेसिकली। पास तो है, वैसे मेरे पास याद आ गया, नेट पे है कुछ हम्म। जो सबसे पहले टीचर्स से पढ़ा था ना, हम्म। आसान आसान चीजें, बेसिक बेसिक उसके नोट्स बने हुए रखे हैं। हम्म। ये वो मतलब मैंने उसको टाइप वाइज भी क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि ये रेशियो है, इसके है ऐसे 30-40 क्वेश्चन। हम्म। मतलब अब वही मेरी लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं, तितर बितर हैं थोड़े, बट मैं करूंगी तो हो जाएंगे जल्दी। वो कर सकते हैं एक एक बार में, उसको ज्यादा टाइम मेरे नहीं पास लगेगा। भी है, बस तो यार क्वेश्चन याद करके थोड़ी जाओगे, ये बेसिक फंडे तो प्रैक्टिस से ही वही तो ठीक सर, होंगे भाई। वही तो हाँ। हम्म। नोट्स में फायदा कुछ होता नहीं है ज्यादा उससे, मैथ्स के नोट्स तो ऐसा याद नहीं कर बहुत सकते अगर यार, मेरा एकाउंट। देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी। मेरा सीधा सा था यार, मेरे पास उस टाइम तो गगन प्रताप की शीट थी, और अभिनय सर वाली शीट्स भी थी। हाँ वो सीक्वेंस में ही थी, मैंने वो सारी हाँ कंप्लीट की ऐसे रेगुलरली, ऐसे फ्लो के साथ। ठीक है ना, तो उससे क्या है, जब आप एक टाइप के क्वेश्चन 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना यार, तब जाके वो आपके दिमाग में सेटल होता है, आप देखते ही सोल्व कर पाते हो उस चीज को। बाकी तो भाई कंप्लीटली गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। अब वो सही बात है कि वो कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस टू मेरे को देखते ही पता लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है। लेकिन अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। एक है ना, फ्लो वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ना एक काम करता हूँ, तुम्हारे शेड्यूल में ना ये सब बेसिक चीजें भी ऐड करते हैं यार, अदरवाइज तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा ही तुम्हारा, कोई सेंस नहीं बचेगा फिर। तो सर अब ये प्रैक्टिस से क्या 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 करेंगे, PYQ प्रैक्टिस करेंगे? पीवाईक्यू भी है, लेकिन मेरे को पहले एक बात बताओ कि मैं जो टारगेट्स दे रहा हूँ तुम्हें दिन में पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के बाद टाइम बच रहेगा तुम्हारे पास? नहीं भाई, तो वो मतलब इतना तो नहीं बच पाता, हाँ बच जाएगा थोड़ा और अच्छे से अगर मैनेज करा जाए तो। क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो बचेगा। क्योंकि 1.5-2 घंटे, नॉर्मल एफर्ट से तो नहीं बच रहा। हाँ नॉर्मल तो हाँ हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ, 1.5-2 घंटे बच जा रहे हैं। क्योंकि अगर 1.5-2 घंटे बचेंगे ना भाई, तो उसमें तुम्हारे बेसिक रिवीजन का कुछ करेंगे, मतलब बेसिक रिवीजन टाइप के कुछ चीजें करने का ट्राई करेंगे। मैं उसका कुछ कंटेंट तैयार करता हूँ या फिर कुछ बताता हूँ तुम्हें प्रॉपरली कहाँ से फॉलो करनी है सारी चीजें। ठीक है। अच्छा सर, मैथ्स का एक शायद गगन प्रताप सर का भी बैच आने वाला है मेन का, तो वो क्या लेना चाहिए? अरे यार, बैच बैच क्यों ले रहे हो, तुमने कर लिया है ना, सिलेबस पूरा है ना तुम्हारा। हाँ सिलेबस तो पूरा है, पूरा सिलेबस है, बस मेरे को भाई सर वही दिक्कत है ना, थोड़ा मैथ्स के लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन हो रही है सब इस बार। अगर ये सिलेबस मतलब पूरा है मैथ्स तो का वहां से कुछ चमत्कार नहीं होने दिमाग वाला में यार, आने की प्रैक्टिस है। तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कहीं से भी कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, मतलब मतलब क्या है कि यार देखो, एक है ना काम करते हैं, एक है ना, ये तुम्हारा जो क्विज वाला सिस्टम तो है ही भाई, 50 क्वेश्चन तुम क्विज के लगाते हो, 150 क्वेश्चन रोज। इसके साथ क्या हम चैप्टर वाइज भी एक शुरू करते हैं यार, पूरा कि एक चैप्टर को फ्लो के साथ कंप्लीट करना, मतलब जब परसेंटेज शुरू किया तो परसेंटेज को कंप्लीट करना। ठीक है, ट्रिग्नो शुरू किया तो ट्रिग्नो को, ताकि ऑलमोस्ट बेसिक सारे निकल जाए दिमाग के आगे से। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये करना, ये इसकी जरूरत है, ये करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ मेरे को खुद भी लग रहा है, तो हम यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन गलत करना, तो मैं करता हूँ इसको ऐड डेफिनेटली, मतलब फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ में कुछ प्लान करके बता दूंगा, एंड इसको इंक्लूड करवा देंगे। मेरे को हम्म। जो आप चैप्टर वाइज कह रहे हो, मैं पर्सनली जो मैंने वो क्लास नोट्स खरीदे हैं ना गगन के, मैं उससे करना चाहती हूँ। अब या तो सभी वही मटेरियल अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिसके पास जो है आप जैसे भी कहो, सभी की मगर मैं बात तो नहीं है इसी से यार, ये करूंगी। देखो ये क्या है, मैं मॉक से इन्फर कर रहा हूँ हाँ, चीजें। अब ये सिर्फ तुम 2 लोगों पे लागू होती है, ओके सभी क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी पता है इस टाइम पे। क्या पता ओके किसी ने सारे ओके। क्वेश्चन मैथ्स के सही कर तो दिए हों। सही बात है, हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, मतलब मेरे पास तो फिर मैं उसी से प्रेफर करूंगी। तो कुछ अगर तुम भी एक काम करो यार, वो बुक ऑर्डर कर लो तुम भी, उसको फ्लो के साथ कंप्लीट करो यार, फिर अगले 2 महीने में मैं बताता रहूंगा, वैसे वैसे कंप्लीट करना फिर उसको। हाँ गगन हाँ, सर वाली। हाँ ये बता देगी मैं ऐसा। आपको इंडेक्स भेज दूंगी कल। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो उसको हिसाब कर लो से यार, एग्जाम फ्लो को के साथ करना कंप्लीट कर लो क्योंकि गड़बड़ हो रही है भाई तुमसे, जेन्युइनली और गड़बड़ हो रही है। हाँ, एक और बात, उसकी ना अभी अरिथमेटिक ही है मार्केट में जो लेटेस्ट है 2024 की। एडवांस की जो है वो 2023 वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ले लो, कोई इशू नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो वो ठीक ले लो, वो चलेगी। ठीक है। अच्छा, वो जो क्लास नोट वाली बुक है वो? हाँ हाँ वही वही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। कोर्स वोर्स की इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें, बस तुमने क्योंकि पढ़ रखा है सब कुछ, तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं हो सकता यार। तुम्हें बस फ्लो में प्रैक्टिस करनी है, एक बार तुम्हारा आ जाएगा वापस से ग्रिप, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड के लिए तुम क्विजेस लगा ही रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है।
चलो अब एक बार रीजनिंग की तरफ मूव कर लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या चल रहा है ना। तुम्हारे कितने हैं कुछ अगर नंबर इसमें रीजनिंग में कितने गलत किए हैं? मेरे पास तीन तीन गलत है। 3 गलत है और अटेम्प्ट कितने नहीं करे? अटेम्प्ट दो दो छोड़े हैं, बाकी सारे अटेम्प्ट और तीन गलत हैं। तुम्हारा भी सेम ही हाल है, आशा ने भी 3 गलत किए हैं, 2 अटेम्प्ट नहीं करे। इसमें दिक्कत हुआ है, सिंधु से 20 वाले होते हैं, 90 से 3 नंबर आ जाते हैं, और इसमें हमें फिर वो पैटर्न ढूंढना होता है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। ये मैंने है ना तुम्हारे शेड्यूल में डाले हुए हैं इस बार, और अगली बार से वो उसकी क्या है, टेक्स्ट बुक पे 6-7 क्विजेज हैं, वो मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और नंबर सीरीज का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, मैं मोस्ट प्रोबेबली वो भी आफ्टर ये तुम्हारा वीक खत्म होगा तो वो डलवा दूंगा, मतलब मैं खुद क्विज बना के डाल दूंगा उसके ऊपर गूगल फॉर्म पे, तो तुम वहां जाके प्रैक्टिस कर लेना सारे। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 500 क्वेश्चन नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस करवा दे तुम्हें। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ ये जो तुम टॉपिक बोल रहे हो ना, इसको शायद मिसिंग नंबर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी बोलते हैं क्या इसको, नंबर एनालॉजी बोलते हैं शायद। हाँ ये सर, हाँ हाँ हाँ, समझ गया ये। तो भाई वो टॉपिक जो है ना वो प्रैक्टिस से ही ठीक होंगे भाई, कोई तरीका नहीं है उसका। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जब बहुत सारी प्रैक्टिस होती है ना तो अपने दिमाग में क्लिक करने लग जाता है कि हाँ भाई ऐसे होगा, समझ रहे हो, तो उसको। सर एक क्वेश्चन है क्या? हाँ, बता वो क्वेश्चन नंबर सेकंड रीजनिंग में। भाई, ये मुझे भी नहीं पता, मतलब। हाँ ये तो बताओ, एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हम्म, ये ना मेंस में, हर मेंस में कुछ ऐसा एक नई सी चीज डाल देते हैं जो इम्प्रॉम्प्टू किसी पे तो हो जाते हैं, ये क्वेश्चन किसी पे नहीं होते। तो ये एक आधा क्वेश्चन ही डालते हैं, पर ये डालते हैं हर मेंस में इस तरह का, ऐसा कुछ अटपटा सा। ये मैंने फर्स्ट टाइम में देखा तो मुझे आइडिया नहीं है यार, मतलब क्या है ये एग्जैक्टली, सच बता रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है भाई। ये ना हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो कि कहीं नहीं देखा हुआ होता। ठीक है, तो अब देख देख लेंगे इसको, क्या है मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं अभी चेक करके बता पाऊंगा यार इसको, अभी रैंडमली ऐसे गैस मारने का कोई फायदा भी नहीं है फिर। ये इसीलिए छोड़ दिया कि कोई गलत ही दिक्कत होता नहीं है, है कोई ये। वैसे भी 38% लोगों ने ठीक किया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे। तो फिर 24th क्वेश्चन, ये क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे भाई इसको, इसका क्या मतलब, सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए इसको, क्वेश्चन को सोल्व करने का? मैं मतलब बताऊं जब तुम्हें सबसे इसमें। पहली बार ऐसा ट्रायड वाला क्वेश्चन दिखे तो तुम्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? हाँ, हाँ, हाँ। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन है, हाँ, मैंने फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकाला और सेकंड और थर्ड का निकाला। तो क्या हो रहा पहला है इससे? ट्राई सेम नहीं था, सेम नहीं था, कोई पैटर्न भी नहीं था चारों में। पक्का बोल रही हो तुम? बस जो थर्ड ऑप्शन है, हाँ जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एक दिखा था कि भाई 96 और 64 को जब प्लस करेंगे तो 160 आ रहा था, जो कि 32 का मल्टीपल है। अच्छा, हाँ, पर याद रुको नहीं। 1 मिनट, एक बार डिफरेंस निकालना इनका। 94 52 में निकालता हूँ, 1 सेकंड देखते हैं कितना आता है, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट जो तरीका होता है वो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकाल के चेक करना होता है सबसे पहले। देख लेते हैं 1 सेकंड कितना आ रहा है। सिर्फ अपनी कॉपी पे जब भी प्रैक्टिस भी करो ना, तो सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस लिखा करो एक बार की क्या आ रहा है मतलब। तो एक बार 94 में से 52 जाएंगे, कितने बचेंगे जल्दी से बता दो मेरे को। 2 और अच्छा, 42। ये पहला आ रहा है 42 21, और दूसरा ऑप्शन है 46 23, ये डबल हो जा रहा है डिफरेंस। बताओ, समझ में आ गया? ये दिख रहा है ये तो। अरे दिखेगा थोड़ी, कॉपी पेन उठाने पड़ेंगे भाई, करके देखना पड़ेगा, लिखते हो नहीं कुछ कॉपी में, तो ऐसे हवा में थोड़ी समझ में आ जाएगा। अब तुम क्या है, एक इसमें ऐसी ट्रिक ढूंढने की कोशिश करती हो, अच्छा 32 का 64 हो गया, अब कहीं और दिख जाए वैसी चीज। हम्म, अब ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो भाई, ठीक है, मतलब एक जो बेसिक फंडे है ना, जो 3-4 चीजें कि तीनों को सम करके देख लिया, दो दो के डिफरेंस निकाल के देख लिया, फर्स्ट के डिफरेंस सेकंड के डिफरेंस में करेक्शंस देख लिए, ये तो 3-4 फंडे है ना जो करने ही है। उसके बाद अगर वो चीजें नहीं हुई ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन टफ है, वहां जाके तुम्हें कुछ अतरंगी माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर ना हो तो छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि फिर तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी प्रैक्टिस जेन्युइनली बहुत अव्वल दर्जे की है, तभी हो पाएगा मतलब। बट ये तो डुएबल था। हाँ। चलो कोई बात नहीं, 26, इसमें क्या गड़बड़ कर दिया?
ये दोनों ही रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट ये भी। तो हाँ, ये गलत है भाई। गलत है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फर्स्ट अच्छा, सही हो ये ही नहीं नहीं था सकता। गलत। ठीक है, गलत है इन्होंने फिर वो कुछ। सिलोगिज्म वाला लॉजिक तो नहीं लगा दिया कि जब दोनों ही रॉन्ग होते हैं तो आंसर आइदर और कर देते हैं। तो इधर और तो तब हो ना जब दोनों सेम तो हो कम से कम। सेम पार्टिसिपेंट्स, हाँ। हम्म, हाँ, पार्टिसिपेंट्स सेम है। चलो कोई बात नहीं। 28 में क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट इज रिलेटेड टू यूएसए। अलीबाबा तुम्हें नहीं पता कहाँ की कंपनी है? अलीबाबा नहीं पता कहाँ की है? पता नहीं मुझे क्यों, मुझे साउथ कोरिया याद आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। फिर 30, शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर। अच्छा। मेरी मम्मी का भाई मतलब मेरा मामा, मेरे मामा की बेटी मतलब मेरी बहन हो गया ना। तो मेरी बहन है। तो सुबोध जो है वो उसका कजन ब्रदर। कजन ब्रदर। ये डाटा इनएडिक्वेट क्यों बोल रहे थे? अच्छा। ये पता है क्या सोच रहे हैं मेरे हिसाब से? कि तुमने कैसे मान लिया कि सुबोध लड़का ही है? मेल है, हाँ। मतलब अगर ये पूछ लेते ना कि उस गर्ल का सुबोध के साथ क्या रिलेशन है, तो वो तो कजन सिस्टर है फॉर श्योर। लेकिन सुबोध उसका कजन ब्रदर ही हो वो जरूरी नहीं है, मतलब बहन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू देम। मेरे को यही लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। यही होगा, और इसमें कुछ है ही नहीं। और ये डाला भी क्योंकि कजन ब्रदर भी डाल दिया, जो कि बच्चे गलत करें, ये उन्होंने जाल फेंका है कि गलत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी 16% लोगों ने ठीक किया, तो सारे तुम्हारे जैसे ही थे। कोई दिक्कत नहीं है, सबने ऐसे ही सोचा है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था मतलब। तो वही है, कोई कोई बात नहीं। इंग्लिश का क्या सीन है? क्या छोड़ दिया तुमने इंग्लिश में? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के क्वेश्चन थे, पढ़े थे मैंने प्री के टाइम पे, पर रिवाइज नहीं थे तो गलत करने के चक्कर में छोड़ दिए। पढ़ लो, मैं अभी एक ग्रुप पे डाल दूंगा भाई इसको। ये 4 तरह के होते हैं ना? हाँ हाँ, ये उसने अमन वशिष्ठ ने पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया अरे है। एक वीडियो नहीं, मैं एक फोटो भेजूंगा, उसी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओके। हम्म। ठीक है, सिंपल एक सीधा सेंटेंस होता है। कंपाउंड जो होता है आई थिंक वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो। मतलब है वो, उसका मैं सीधा एक पीडीएफ भेजूंगा, उसी से समझ में आ जाएगा यार, छोड़ो उसको। ठीक है, फिर छोड़ो मत ऐसे ठीक क्वेश्चन है। को। 16, किक अगेंस्ट द प्रिक्स। ये छोड़ दिया तुमने, किक अगेंस्ट द प्रिक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16? हाँ, इसके एक तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं आता था, फिर मैंने चारों ऑप्शन पढ़े, मुझे पता ही नहीं चला फिर कौन क्या सा लगा आना तुम्हें चार चाहिए ऑप्शन आंसर। पढ़ के? यार एक बात किक बताओ मेरे को अगेंस्ट द भाई, ब्रिक्स। हाँ तुमने सही किया है कुछ अग्री है? जी, सब स्टडी वाला तो सही है मेरा। अरे भाई, मतलब पढ़ के तो देख लेती है एक बार सारे ऑप्शंस। पढ़े थे मैंने। एक बात मुझे बताओ, कभी भी ईडीएम का स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ तो नहीं होगा ना? मतलब कि मैं कोई बोलते दीवार पे सर मारना, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दीवार पे सर ही मार दिया किसी ने, कुछ और ही मीनिंग निकलेगा ना उसका। नहीं। हाँ। यही होता है ना ईडीएम का मतलब, यही होता है ना, उसी को मुहावरे बोलते हैं भाई। वो सिर्फ मतलब इंडिकेट करते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ी होता है उसका। तो अब जब तुम किक अगेंस्ट द ब्रिक्स बोल रही हो, तो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? हर्टिंग समवन, मतलब ये बी सी और डी तीनों का ही मीनिंग वही आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं हो सकते ना मीनिंग वो। मार तो दिया। तुक्का तो सही मार लो, कम से हाँ। कम मारना चाहिए ना तुक्का। फिर 89% लोग ठीक कर रहे हैं उसको। हम्म, तो शाकर, तुमने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं बिफोर 16? कोई किया है गलत या फिर छोड़े हैं? सर ये तो ये वाला थोड़ा सा जो कंपाउंड अच्छा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसकी वाला मैं था। अभी है ना पीडीएफ एक एक फोटो डाल दूंगा, उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे से वो गलत नहीं होगा। बहुत बेसिक चीज है, वो हो जाता है सोल्व। और जो ये पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला थोड़ा सा। अच्छा, टेंस भी नहीं आते? कौन सा क्वेश्चन था वो जो तुम बोल रहे हो? 13, 13 टेंस पर मतलब आते हैं, मतलब पर कभी उसमें नहीं पढ़ा एकदम ऐसे वाला, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं आता था ना। तो अरे नहीं आता था, लेकिन ये तो बेसिक टेंस। पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है पता नहीं तुम्हें? हाँ मतलब बेसिक है, मतलब हाँ मतलब मेरे को रिवाइज करना था ही नहीं ज़्यादा पर।
तुम्हें पास्ट सिंपल के वो नहीं फंडे नहीं पता क्या होते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये सब नहीं पता। नहीं पता ऐसा कोई मोस्टली बनाया रहता है, पढ़ा भी हुआ है, बट अब मैं ऐसा उतना रिवाइज नहीं कर रहा ज्यादा। अच्छा तो मैंने इसको सेकंड नहीं करा, फिर छोड़ दिया। यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ो यार, बहुत इजी चीज है ये, मतलब ऐसे हाँ क्वेश्चन सर वही। जनरली डिजर्व नहीं करते कि इनको छोड़ा जाए मतलब। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है, मतलब कर लेना यार, इसको नहीं करोगे तो मेरे को 10 मिनट तुम दे देना अलग से, मैं 10 मिनट में सारे क्लियर करवा दूंगा तुम्हें, नॉर्मल वैसे वीडियो कॉल पे क्लियर कर दूंगा सारे। ठीक है सर, ये मैं 10 मिनट्स का खेल है ये, सिर्फ 10 मिनट्स में करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, बट गलत मत करो यार इन चीजों को। ठीक है, ये मेरे को तुम 10 मिनट्स देखिए कल दे देना भाई, हेल्पिंग वर्ब टेन से मिनट्स में होता तुम्हें। है ना, हैं? हेल्पिंग वर्ब से, हाँ तो हेल्पिंग वर्ब देख लो कौन सी सबसे ज्यादा यूज हुई है। हाँ, मेरे को बस कल 10 मिनट्स तुम अभी दे देना चाहिए, कॉल कट होने के बाद मैं तुम्हें 10 मिनट्स में क्लियर कर दूंगा किसमें क्या होता है। ठीक है, तो मत गलत करना यार ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अभी 16 से पहले बताओ क्या और क्या गलत हुआ है। और सर एक ये जो ये पैराजम्बल था, ये एक गलत हुआ बस, 1 2 ठीक है। 15 कौन सा क्वेश्चन है? ये है 9 हम्म? 9 अच्छा, तुमने तो सारे सही किए हैं ना? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ सही है तुम्हारा, मैंने चेक कर लिया ना। और तुमने इसका क्या टिक किया था कुछ, अगर वैसे हाँ आंसर आंसर क्या टिक किया था? पर मैंने सी ऑप्शन करा था ठीक। ए डी सी थी, डी ए डी। तुमने ये किया था, अच्छा मतलब ठीक है, फिर तुम्हारा डाउट थोड़ा जेन्युइन ही है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स होती है उससे, मतलब ऑब्वियसली ए और सी में से कोई आंसर होगा पक्का, ये तो श्योर था, फिर तुमने अगर सी टिक हाँ किया ये वही। सोच के कि हाँ वो आ जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बट ठीक है, मतलब वैसे गलत नहीं करना चाहिए था, बट कर भी दिया तो इसमें कोई ज्यादा, मतलब तुम पे ज्यादा एलिगेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना उससे एक सेकंड में जो समझ में आ रहा है वो इन दो में से एक आंसर हो सकता है, मतलब ए या सी में से। हाँ, वही सर, मैंने फुटवर्क ट्रिक वगैरह से ही करता हूँ मैं ये हाँ, वाले इधर वो एडीसीबी हो पैकेट। गया या फिर सीबीएडी होगा, मतलब वो क्लियर है बिल्कुल, अब तुम्हें सोचना था कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो वो ठीक है वही। मतलब। इसमें मैंडेटरी पेयर लग रहा है, जो सी है ना, सी फ्रैक्चर पे खत्म हो रहा है और बी फ्रैक्चर से शुरू हो रहा है, तो सी बी। हाँ नहीं तो वो तो उसने किया ही है हाँ ना, वही। सी तो वो बोल ही रहा है कि भाई सी के बाद बी आएगा, वो तो श्योर है वो भी। सी हाँ, सी के बाद बी। सी बी, अच्छा शुरुआत, ओके ओके, हाँ, मतलब उसको वो फर्स्ट इशू हो रहा है कि वो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, मतलब सी बी तो उसका भी सही है कि भाई वो भी बोल रहे हैं कि सी बी तो होगा ही हाँ होगा हाँ पक्का। सही है, सही बात है। हाँ, वो तो वही वो हाँ ट्रिक लगा ली थी उसने। बट वो ये कि अभी वो सीबीएडी हो जाता है कंफ्यूजन भाई। अब मैं तुम्हें जबरदस्ती सही करूं हाँ, कि ये यही बात है। आंसर होगा, तो वो कोई फायदा नहीं है, तुमने जो सोचा था वो हाँ ऑलमोस्ट ठीक था। ठीक है, वो लकीली अनलकीली गलत हो गया, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। क्या है अच्छा कौन सर, जो आपने वो जो वो आपकी पीडीएफ भेज दी है, तो अब भी मतलब उसमें से ही पढ़ना है ना बार बार रिवाइज, या फिर ब्लैक बुक से भी पढ़ेंगे सब पढ़ रहे थे। यार ब्लैक बुक तो मतलब तुमने कर ही रखी होगी ना रिवीजन। हाँ ब्लैक बुक तो कर रखी है हाँ, तो फिर रिवीजन तो। कुछ नया कर लो ना, फिर मतलब कम से कम 2-2,500 वर्ड और याद करके जाओ, क्योंकि तुम लोग ही बोल रहे थे कि पेपर में बड़े अजीब से वर्ड आए इस बार। हाँ थोड़ा आ गया था ऐसे ही। हाँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ ना फिर, क्योंकि पेपर देखो, जब प्री का पेपर इतना टफ है तो तुम सोच लो मेंस में क्या देने वाले हैं वो लोग, कुछ भी पूछेंगे वो लोग, और एक ही दिन में पेपर होना है सबका, तो पता भी नहीं लगेगा। तो ये चाहे इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, और अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो मे बी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बन जाए। ठीक है ना, कि भाई तुमने थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन की हो, तुम फोड़ के आ जाओ बहुत अलग से। भाई सीधा सा फंडा है, जो 80-90% लोग सही कर रहे हैं वो सही करने हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन सही करने करने हैं जो 10-20-30% लोग ही ठीक कर पा रहे हैं। अगर तुमने वो कर दिखाया तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। सीधा सा फंडा है ये मतलब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को आगे बताओ यार, 25 के अराउंड, 25 के आसपास कोई, 25 से पहले कोई क्वेश्चन गलत है क्या किसी का तुम्हारा? ये तो वोकेबलरी है, सुपर सेलियन वगैरह है, तो याद होगी तभी होगा, 25 छोड़ो गलत इसको। है।
काउंटेनेंस 55 जेस्चर 26। ठीक है, इसमें भी ठीक है, एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 33 30 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही तो मैं इशू है ना। कोई बात नहीं, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, एक पीडीएफ नहीं, एक फोटो भेज दूंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। और फिर डाउट रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब बार बार आ रहे हैं तो कर लो यार इसको। हाँ। ये तुम्हें नीश का मतलब नहीं पता, ये है, आशा। इसका मतलब यही था कि मतलब मैं भूल गई, नहीं पता इंश्योर। नीश वर्ड तो बहुत बार यूज करते हैं ना यार, शार्क टैंक वार्क टैंक में। हाँ हाँ, निशे, कि वो उसका निशे है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो पता लग गया होगा। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। 40 40 में तुम्हें क्या, इसमें क्या गलत लग रहा था भाई? सी में तुमने क्यों टिक किया? नहीं पता तुमको? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मुझे तो बस ये कारण बता दो कि सी क्यों टिक करा, मतलब क्या दिमाग में आया था तुम्हारे उसमें? हाँ, बता रही हूँ। उसमें मुझे कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। सी में तुम्हें मिस्टेक नजर नहीं आ रही? हाँ। सर मैंने भी सी टिक करा है उसमें। मुझे एक बात बताओ तुम दोनों ही, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स है ना, मतलब वो प्लूरल है, ठीक है। वी सोर्स फ्रॉम देम, इज, मतलब तो प्रोडक्ट्स के लिए इज कैसे आ सकता है? मतलब ये तो वो थे ना यार जिनको तुम्हें हटाना था, मतलब। हम्म। अब जैसे जैसे ये सारे प्लूरल सिंगुलर वाले वर्ड हैं, सबसे बी जो है वो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, तो वो प्लेसेस आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट, वी सोर्स फ्रॉम देम आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है ना। फिर इट टेक करेज नहीं, इट टेक्स करेज, ठीक है, वो सारे यही वाले तो थे। फिर पता नहीं, अब तुम, और ये टिक, अच्छा ये तो आंसर ही है, मतलब ये तो सही है ना। ठीक है, तो यार थोड़ा है ना सेंटर्ड रखा करो माइंड को पेपर में करते टाइम थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ कि जब तुम्हारा इंग्लिश और रीजनिंग स्टार्ट होता होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती होगी कि भाई मैथ्स का तुमने अभी मैथ्स और रीजनिंग करा है, फिर इंग्लिश जीके कर रहे हो, तो भाई इंग्लिश जेन्युइनली ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको करते टाइम लेथार्जिक बना आएगा माइंड में, ठीक है ना। वो लेथार्जिक हो जाता है माइंड धीरे धीरे, और रिस्पॉन्सिव भी कम हो जाता है। तो भाई खुद को है ना थोड़ा ऐसे स्ट्रिक्ट रखा करो कि भाई मेरे को, तुम्हारी जिंदगी है भाई ये, ठीक है ना, सिलेक्शन होकर जॉब लगनी है इससे। ये दो दो नंबर है ना, जेन्युइनली बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे तुम्हारा। तो पूरा ऐसे स्थित तुम्हारी जॉब लगनी है भाई, इस चीज से नौकरी लगनी है, लाइफ सेटल होनी है, तो पूरा बिल्कुल घुस के पेपर दिया करो, बिल्कुल ऐसे सेंटर्ड होके कि हाँ भाई कुछ गलत ना हो इसमें। इजी चीजें गलत मत करो यार। अब जैसे 73% लोगों का ठीक है और तुम लोग गलत कर रहे हो, और वो भी इतनी इजी चीज। और कौन सा गलत हुआ है कुछ अगर बताओ अपना, इसके अलावा। इसके अलावा सर वही 25 26 गलत था। ठीक है, उसको छोड़ दो। और वोकैबुलरी है ना और बेटा? ये 40। और सर मतलब मैंने एक जो वॉइस वाला था उसमें फिलिंग मिस्टेक कर दी थोड़ी, तो मेरी गलती थी। अच्छा, कौन सा? हाँ मतलब मुझे आता था ये 40। 40? नहीं सॉरी 14 30। 13? 30 30 30। 30? अरे यार, वो हाँ क्या सर रखा है मतलब ये तो, भाई? मेरे को समझ नहीं आता। हाँ गलत नहीं। सर आपने जो अभी बोला ना कि थोड़ा इंग्लिश में हो जाता तो वही है, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से वो करके लेना पड़ेगा यार इंग्लिश मैं में। ना, मैं और अपने यार एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि पेपर, क्योंकि देखो तुम्हारे इस टाइम पे सिर्फ कितने क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे 200 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो भाई ये नॉर्मल टेंडेंसी होती थी कि दिमाग है ना धीरे धीरे जाके लास्ट में लेथार्जिक हो जाता है। भाई खुद को समझाओ, बीच पेपर में अपने माइंड को तैयार करो उस लेवल का कि भाई ये पेपर है ना एक्चुअली तुम्हारी लाइफ है, तो कहीं भी लेथार्जिक नहीं हो ना, सही से करना है। ऐसे क्वेश्चन गलत थोड़ी करोगे। 95% लोगों ठीक है, इसमें तो गलत करने लायक कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो ये ऐसी एरर बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है भाई। तुम सोचो, ऐसा क्वेश्चन गलत करके तुम जो एक टफ क्वेश्चन ठीक करने वाले हो ना, तुमने उसकी भी बैंड बजा दी, मतलब वो बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेगा तुम्हें। तो सेंटर ड्रॉ भाई, पेपर देते टाइम बिल्कुल कंसंट्रेटेड, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल
मतलब घोड़े की वो नहीं होती क्या, नाल बोलते हैं उसको क्या, घोड़े की जो सींग होते हैं बिल्कुल, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होना चाहिए स्ट्रेट बिल्कुल सामने, ठीक है ना, लैपटॉप के अलावा इधर उधर देखना नहीं है कहीं पे, बिल्कुल फोकस होके। भूल से भी नहीं करनी भाई ऐसी गलती, आगे से ध्यान रखो ये चीजें, ठीक है। अब एक बार जीके है ना, गो थ्रू कर लेते हैं सारे क्वेश्चन ही, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हम कवर कर पाएंगे मतलब, ठीक है, तो पता लगता रहेगा। जैसे फर्स्ट, डूएबल कैटेगरी। हाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये साइंस का है, इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी साइंस का और इजी क्वेश्चन था यार ये, ठीक है। ये ठीक है, विटामिन ए बी सी डी है तो बेसिक है, याद करके जाओगे यार, साइंस में यही तो याद करने होते हैं, विटामिन हो गया, ठीक है। बायो में तुम आइज के बारे में पढ़ते हो, जितने भी भाई वो तंत्र से होते हैं वो पढ़ते हो, ठीक है। और यही सब है, ये तो बेसिक फंडे हैं मतलब, ये केमिकल नेम वगैरह इनके, है ना। और थर्ड जो है, हाँ, ये हमारा कवर हो जाएगा यार क्वेश्चन, अगर गलत भी हुआ है तो डोंट वरी, मतलब ये तो हम करवा ही देंगे मतलब, और जब ऑडिटर कैग वगैरह पढ़ाएंगे सारा तो तब हो जाएगा क्लियर, तो ये आगे कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है ना, ये कैग वैग हो जाएगा आगे, तुमने सही किया कुछ अग्री है, हाँ हाँ। नहीं सर, तुमने भी गलत कर दिया। कि मैंने स्किप कर। हाँ, स्किप तो नहीं करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन यार, एटलीस्ट मतलब ये सर क्वेश्चन तो पता है क्या तुक्का डिजर्व होता है, करता है, तुक। ये है ना जैसे, नहीं नहीं सर, मेरे साथ पता है ये क्या प्रॉब्लम है, जैसे यूपीएससी में था ना, हम्म, तो यूपीएससी में ऐसे एकदम आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं पूछ करते वो हम्म। ऐसे वाले। अब जैसे मैंने इसमें स्विच करा सीबीएस एसएससी में, इसमें एकदम स्पेसिफिक आर्टिकल्स वगैरह पूछा, तो इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही स्टार्टिंग में। अब थोड़ा मैं पढ़ और याद कर रहा हूँ, बट फिर ठीक है। अच्छा, उसमें मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल होता था ना कि हाँ इसका क्या वो होगा, हाँ इससे क्या मतलब होगा, उसमें ऐसे गैसेस वाला। जो होते हैं वो हाँ मार दिए जाते हैं, मैंने भी दिया हुआ है तो मुझे पता है, हाँ हाँ लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ये वैसे हो भी जाएगा सिलेबस में, लेकिन ये है ना, मैं हाँ, ये कुशागर हो यहाँ जाएगा बताता हूँ, सर। क्योंकि यहाँ यूपीएससी की तरह यार 100 क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम अगर स्किप करते जाओगे तो ये क्वेश्चन तुक्का मारना है ऐसे क्वेश्चन में। अगर तुम्हें दो स्टेटमेंट भी पता है ना तो भाई, मतलब भगवान का नाम लेके एक तुक्का मारना पड़ेगा भाई, लूज करने के लिए सिर्फ 0.5 मार्क्स है, मतलब मुझे लेकिन पता था, बस मुझे ये आर्टिकल ही याद नहीं आ रहे, जो सी ऑप्शन है ना 148 वाली, यही चीज याद नहीं आ रही थी बस। अच्छा फिर तो ठीक है, वो तो फिर गड़बड़ वाली बात है, बट मतलब यार मेन मेन आर्टिकल तो याद होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट कौन से में आता है, प्रेसिडेंट कौन से में हाँ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ ये ये अपने सिलेबस में कवर हो जाएगा, ये क्यों ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा मतलब पॉलिटी का, क्योंकि ये है हमारे माइंड में सारी चीजें, तो ये कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अर्बन प्लानिंग, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो कर लिया होगा सही। हाँ, ये तो ठीक था सर। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी हो जाएगा कवर, ठीक है, ये जब एंशियंट पढ़ेंगे तब कर देंगे इसको। फिफ्थ, ये करंट अफेयर का है, इसका बाद में देखेंगे सॉल्यूशन, मैंने जो भी है, और रिवर सिस्टम भी पढ़ा देंगे, ठीक है, ये भी आ ही जाएगा। फिर उसके बाद में स्मार्ट सिटी मिशन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में जीएफसी पता नहीं क्या है, उसके बाद में आफ्टर बोर्ड वगैरह छोड़ दो, मैं सिर्फ मेन क्वेश्चन देख रहा हूँ जो गलत नहीं होने चाहिए थे, मतलब 11। फिर नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पॉपुलेशन वाला। नहीं पता भाई, ये सब नहीं पढ़ा हुआ तेरा। लॉरेंज कर्व, ये है ना, ये जो फिलिप कर्व, लॉरेंज कर्व, ये सब भी आ जाएगा यार इकोनॉमी में, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे मतलब। फिर उसके बाद में एटीपी 15 में उल्लास उल्लास, ये सब भी नहीं पढ़ा हुआ भाई, इसको भी छोड़ दो। ये पॉलिटी में, आप देखो पॉलिटी में है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि हम लोग प्रेजेंटेज ऑफ जो जजेस है वो पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 140th अमेंडमेंट बिल हम कभी पढ़ेंगे मतलब, तो ये क्वेश्चन तो भाई उसमें ही जाएगा मतलब वाइल्ड गेस टाइप में, क्योंकि अमेंडमेंट तो कौन ही पढ़ता है यार, मतलब जो पास भी नहीं हुआ था, क्या हो गया था पास, क्योंकि बिल पास होगा तब तो उसको पढ़ेंगे भी, अदरवाइज क्यों ही पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बस 17, ये तो इजी था। 18, ये प्रोटोकॉल्स भी पढ़ा देंगे पूरा, ठीक है, ये भी आ जाएगा इन्वायरमेंट में, पूरा करवा देंगे इसको। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, छोटा नागपुर, ठीक है, ये भी आ जाएगा ज्योग्राफी में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, 21वां। फिर उसके बाद में नेपाल, क्या वाल्मीकि होगा इसका,
तुम्हें मतलब इसमें तो तुक्का मारने की कोशिश कर सकते थे ना। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, कौन से उसके साथ। हाँ ये तो हाँ वाल्मीकि वाला छोटे छोटे। पर उसके लिए बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वाल्मीकि वाला आई थिंक बिहार में है ना ये। हाँ बिहार में ही है पहले वाला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और बिहार नेपाल के बॉर्डर को टच करता है तो फिर उस टाइम पे एक थोड़ा सा तुक्का मार के हाँ किया जा सकता है। हम्म, ठीक है। 22, 22 भी डुएबल है, कर भी दिया तुमने, सही है। 23 ठीक है। 24, 25 ठीक है, ये सब कर ही लिए। ठीक है, तो मतलब देखो जीके में जब हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे प्लस करंट अफेयर वगैरह हो जाएगा ना, तो इंक्रीज हो जाएंगे मार्क्स, इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और जितना मैंने ऐसे यूट्यूब यूट्यूब पे मैंने थोड़ा बहुत देखा भी था कि कौन कितना स्कोर कर रहा है आफ्टर तुम्हारे स्कोर देखने के बाद, कि भाई उन लोग के कितने आ रहे हैं। तो क्योंकि रील्स वगैरह डालते रहते हैं ना कई लोग, तो आशा तुम्हारा स्कोर तो ठीक है यार कंपेरेटिवली। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये छोटे छोटे ब्लंडर ना करके 20 नंबर और ले आते ना, तो तुम्हारा पार वाला स्कोर होता, मतलब अच्छे लेवल वाला। ठीक है। एंड कुशागर तुम्हारा पहला टेस्ट है और तुम स्विच करके आ रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये धीरे धीरे यार इसको मैनेज कर लेंगे मतलब। सर इसमें मेरी भी गलती है ज्यादा, इसमें मैंने काफी ज्यादा सी लिमिट टेक करी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो अगले टेस्ट से नहीं होगा ये तो। नहीं होगा वो तब जब तुम बहुत कंसंट्रेटेड होके पेपर दोगे। हाँ ठीक है ना। ये प्रॉब्लम एवरी जो एस्पायरेंट है ना वो फील करता है शुरू में। भाई मेरे साथ भी होती थी, मैं बहुत सिली मिस्टेक करता था शुरू में। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है ना चीजें कि आप बिल्कुल ये, क्योंकि मैं खुद को समझा लेता था ये चीज कि भाई मुझे कंप्लीटली कंसंट्रेटेड रहना है पेपर के अंदर। ठीक है ना। तो ये तुम्हें बिल्कुल ऐसे माइंडसेट बना के रखना है कि मैं पूरा ऐसे रहूंगा बिल्कुल पेपर के अंदर, इधर उधर एक बार भी नहीं देखना, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे आ जाएगी यार, चीज हो जाएगा मतलब विद प्रैक्टिस। इसीलिए मॉक लगा रहे हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हें बोला भी है कि ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 मॉक 1 डे, और 2 दिन में एक बार तो एक मॉक दे ही दो भाई, क्योंकि वो चीजें प्रैक्टिस से होती है। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर ये गड़बड़ होती रहेगी मतलब। तो इन 2 डेज 1 मॉक दे दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बट भाई अब देखो 2 ही महीने हैं, तो सब कुछ अभी करना है 2 महीने के अंदर। तो बहुत सारी मेहनत कर लो, प्लस ये जो छोटे छोटे एरर हुए ना इसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे यार अभी। ठीक है। एक बार कंप्यूटर और जस्ट आते। कंप्यूटर कंप्यूटर छोड़ दो यार, वो बाद में देखेंगे। अच्छा एक बार क्वेश्चन देख तो लो आप। कंप्यूटर का क्या देखूं यार, कंप्यूटर पड़े हुए मेरे को बरसों हो चुके हैं। मतलब ये तो ठीक ही था, पेपर पिछले साल का पढ़ा, प्रीवियस ईयर बड़ा ही गंदा पेपर था कंप्यूटर का। वो हालत खराब हो गई वो पेपर के दिन भी, कि इसमें से क्वेश्चन निकाले कैसे पास होने लायक। 18 वाले फिफ्थ का था आपका पेपर। हाँ हाँ 18। हाँ जो 20 को था वो उसमें तो आसान आई थी कंप्यूटर, काफी काफी आसान आई हाँ थी। यार मेरे हिसाब से है ना, इसमें कुछ है ना, कुछ वो तो है ही मतलब, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ पर्टिकुलर चैप्टर तो है ही यार, मतलब वो चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लो ना। मतलब कुछ मेन मेन जो चैप्टर है मतलब वो तो कंप्लीट कर ही लोगे। अब सिलेबस तो सारा कवर्ड है। हाँ, क्वेश्चन जैसे क्यों नहीं हुए पिछले साल, इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, कि ऐसे करके ऐसे करेंगे तो भाई क्या रिस्पॉन्स आएगा कंप्यूटर में। मतलब वो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिकल अप्रोच पे पहुंच गए। तो तुम्हारा अभी पास हो गया ना पेपर ये कंप्यूटर इस टेस्ट में। हाँ हो गया। तो हो जाएगा मतलब। बाकी तुम फॉलो तो कर रहे हो ना, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने तो अपने स्केड्यूल में कहीं रखा भी नहीं हुआ। कंप्यूटर में तो फेल नहीं हो गए ना मतलब तुम लोग। नहीं नहीं या सर पूरी हो मेहनत जाते करके हैं यही करना है उसमें लास्ट में। ठीक है। हाँ हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। उसमें हो जाते हैं, पूरा रिस्क है वो। जो 18 जनवरी वाला पेपर था ना वो काफी मुश्किल आया था कंप्यूटर का। अच्छा, तो तुम लोग अब क्या फिर कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो मतलब? मैं तो ऐड भी नहीं कर रहा, तो फिर छोड़ पढ़ भी नहीं रहे हो क्या मतलब? देखो मैं बताऊं, मैंने पूरी एक नोट्स की कॉपी बना रखी है, मैंने वो पूरी रिवाइज करी थी जब मेरा भी पेपर हुआ था। फ्री हुआ था ना सर अभी, उसके मैंने तीन तो चार दिन बाद मैंने। यूट्यूब चैनल था तो वहाँ से उन्होंने कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, मतलब मेन से पहले सीरियल मेन से तो उससे तो मैंने वही पढ़ के गया था। फिर हाँ उससे हो गया था, तो मेरे के साथ 34 35 मार्क्स बने थे कंप्यूटर में। अब अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी फॉलो पढ़ रहे हो अभी कुछ, अभी जब ये सब सिलेबस करो उसके साथ पढ़ रहे हो? स्टार्ट नहीं करा, नहीं मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा कंप्यूटर का। तो कब करोगे स्टार्ट? अभी मैंने कर लिया है।
यार आधा घंटा दे दिया करो इस चीज को, क्योंकि जेन्युइनली कंसर्न है भाई ये, ठीक है कि ठीक है कल को हाँ हाँ कहीं ये ना हो इसमें फेल हो जाओ तुम लोग। ऐसा होता है, हुआ हम्म। था पिछली बार कि उनके बच्चों के 330 335 नंबर कंप्यूटर में फेल हो गए। नहीं नहीं, ये गड़बड़ नहीं करनी भाई। तो मतलब आधा घंटा दे दिया करो यार, आधा घंटा मोर देन इनफ होगा, और लास्ट में ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन आधा घंटा खुद से ही दे दिया करो यार। ठीक है सर आधा घंटे का तो ठीक क्या है कहते हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैंने तो अब थ्योरी तो मैंने पढ़ी ली है, मेरे तो सिलेबस पूरा है कंप्यूटर का। हम्म। तो लेकिन अभी उसको ये कह सकते हैं कि भाई उसको और अच्छे से मेमोराइज किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, एक आदि की पीडीएफ भी है, वो लोग बहुत डिटेल में बनाते हैं, एक उसको मैं शुरू कर देती हूँ। मेरे वाले नोट्स अच्छे हैं, पर बच्चे जो सिलेक्टेड है ना, वो कह रहे हैं कि वो उसका आदि वाली पीडीएफ ज्यादा अच्छी है, तो वो उन्होंने भी उसी कर से लो ना, पढ़ जब के तुम्हारे पास क्वेश्चंस टाइम बचा करे। हो तो वो कर लो। हाँ हम्म। ठीक है, हाँ वो कर ठीक लो है, यार, वैसे क्योंकि थोड़ा ज्यादा देखो आता है। मेरे को अब लग रहा है कि कंप्यूटर मैंने भाई, मैं जो तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ उसमें देता नहीं हूँ कंप्यूटर, बाय ये मान के कि भाई तुम खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो भाई मेरे को तो अभी ये दिमाग में भी नहीं था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कि मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाऊँ या ये करूँ, मैं तो कोर सिलेबस में लगा हुआ हूँ। तो कर लो भाई, आधे घंटे पढ़ लो रोज इसको, ठीक है, टाइम निकाल के आधा घंटा दे दिया ठीक करो है, रोज। और फिर जब थोड़ा सा पास में आ जाएंगे तो ज्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। और जैसे ही वो जो लास्ट 12-13 दिन बचेंगे उस टाइम और ज्यादा पढ़ना भाई, 3-4 घंटे रोज कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि पास तो होना ही है ना भाई, कैसे भी करके। हाँ सर क्योंकि हाँ इससे ज्यादा फिर डिसहार्टनिंग कुछ नहीं हो सकता कि तुम्हारे 330 35 40 नंबर आ रहे हैं और बाद में लास्ट में तुम कंप्यूटर में फेल होके आ रहे हो, पर वो तो एक्सट्रीम डिसहार्टनिंग चीज है भाई। तो अभी तुम आधा आधा घंटा पढ़ लो, जैसे जैसे टाइम नजदीक ज्यादा पढ़ लेंगे, और जब वो 12-13 दिन हो गए ना कंप्यूटर, मतलब बिल्कुल पेपर, जैसे 13 तारीख को पेपर है, 8 तारीख को पेपर है, 7 को, तो उन 6-7 दिन में और ज्यादा पढ़ लेना, क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता। तो भाई वही है कि थोड़ा बहुत मॉक, थोड़ी बहुत रिवाइज, और ये कंप्यूटर 2-3 घंटे पढ़ो बस, यही है, ठीक है। ठीक है। और कुछ डाउट है क्या, मतलब हाँ, मेन कोर पेपर से रिलेटेड? नहीं नहीं और कुछ नहीं। तो शागिर तुम्हारा सर कुछ है? करंट अफेयर्स तो क्या सीखते हो आप हमने करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज है? करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? मतलब लास्ट 1 ईयर का ही पढ़ना है ना लास्ट 1 ईयर का ही पढ़ना है, लेकिन मैं एक है ना, देखो मैंने इनको बोला था कि करंट अफेयर का मैं कुछ तुम्हें सोर्स बताऊंगा, लेकिन मुझे कोई भी है ना एक एज सच बहुत जेन्युइन चीजें नहीं मिली है कहीं भी, ठीक है, सब लोग क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो उसका एज सच कोई ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा है। तो मैं खुद ही सोच रहा था कि मैं मतलब फोर्टनाइट जो होता है ना, मतलब 15-15 दिन का कंपाइलेशन बना लेता हूँ कहीं से देख के प्रॉपरली, और फिर मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा भाई, या फिर वीडियो खुद ही बना के डलवा दूंगा उससे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम 6 मंथ्स का करते हैं, देखो पूरे साल का तो इतना हो भी नहीं पाएगा, 6 मंथ का भी हम प्लान कर लेते हैं, तो मतलब 6 मंथ जून से हम शुरू कर देंगे, तब भी हमारा दिसंबर तक का कंप्लीट हो जाएगा मतलब। या फिर हम थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लेते हैं, अप्रैल से शुरू कर लेते हैं, 6-6 मतलब 15-15 दिन में करेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा 6-7 महीने का जीके कवर। तो बहुत है मतलब, क्योंकि 2-3 4 क्वेश्चन ही आने हैं, तो अगर हम दो भी सही कर पाए तो ठीक है मतलब। हाँ हाँ, एज हो जाएगी वो। हम्म। तो ये मैं तो ये प्लान कर रहा था, बाकी अब देखो यार, सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब तुम कंटिन्यूअसली एवरीडे फॉलो कर रहे हो जीके करंट अफेयर, तो उससे उस बंदे की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, वो तो तुक्के मार के भी ठीक कर देगा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। बट अगर तुमने हाँ नहीं किया अब तक करंट अफेयर, और तुम 1 साल का कोई वीडियो देख रहे हो कंपाइलेशन, या 6 महीने वाला वीडियो देख रहे हो, या 3 महीने 1 महीने वाले वीडियो देख रहे हो, तो उससे भी कुछ नहीं होना, ठीक है। वो सिर्फ तुम्हें इतना तैयार कर देगा कि भाई उसमें से पड़ा हुआ एक आधा बैठ गया तो शायद तुम्हारा ठीक हो जाए, अदरवाइज फिर वहां भी कुछ फायदा है सच मिलना नहीं है। इससे अच्छा हम कम से कम उसके बीच की तैयारी करके तो चले जाए ना यार। हम मतलब जो फोर्टनाइट वाला होता है कि भाई 15-15 दिन की मैं कंपाइलेशन दे दूं तुम्हें कहीं से बना के, और तुम वीक में जो सैटरडे या संडे है उसे एक दिन में उसको रिवीजन कर लो, वीडियो बना के डाल दूंगा, या तो फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ और ठीक है कुछ? सर आप कर देना हाँ यही एक ऑप्शन है, अदरवाइज वो ऐसे 6 महीने का वीडियो देखना या फिर 1 साल का कोई कंपाइलेशन देख लेना, तो उसका ऐसा कोई बेनिफिट होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्या ही हाँ वो बेनिफिट होगा। उसमें होता है हाँ। नहीं होता उसमें करके देख सकता है तो नहीं होता उसमें हाँ वो नहीं होगा, मुझे पता ही है। और दूसरा फायदा सिर्फ उसी बंदे को होता है, तगड़ा सिर्फ वही बंदा परफॉर्म कर सकता है जीके में जो कंटिन्यूअसली एवरीडे फॉलो कर रहा था, उसकी बराबरी नहीं कर सकते तुम, जो कि मैं करता था मेरी प्रिपरेशन के दौरान, एवरीडे देखता था मैं। तो मेरा ऑलरेडी मेरे 37-38 नंबर आए हुए हैं इसमें जीके में, 50 आउट ऑफ 50। तो वो इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि भाई पढ़ता था मैं, हर दिन करंट अफेयर फॉलो करता था, बैकलॉग भी क्लियर कर दिए थे 3-3 4-4 दिन वाले मैंने पीछे के पढ़ पढ़ के।
लेकिन अब तो बैकलॉग करने का सोल्यूशन भी नहीं बचा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से कम का कोई वीडियो बना नहीं रहा, उसे 1 घंटे में 20-25 मिनट बढ़िया बातें हो जाती है और 25-30 मिनट पढ़ाते हैं, तो वेस्ट करते हैं टाइम। मेरे टाइम पे भाई ऐसे सोर्स थे जो जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते थे, 10-10 मिनट में करंट अफेयर पूरा करा देते थे, तो कर भी लिया जाता था उस टाइम पे कॉन्फिडेंटली। अब ऐसा कुछ कोई कर नहीं रहा, तो वही है। तो फिर मैंने जनरली बहुत सर्च मारा है इस चीज के बारे में कि एक पर्टिकुलर करंट अफेयर का अच्छा सोर्स है क्या, तो मुझे तो नहीं मिला भाई। और मैंने अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च की थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने इवन जीके टुडे वुडे उनकी साइट पर जाके भी देख लिया कुछ है क्या अच्छा, तो कहीं कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में यही लगा कि भाई कंपाइल ही करना पड़ेगा खुद से, एक अच्छा सोर्स बना के देना ही पड़ेगा। तो यही एक ऑप्शन बचता है, मैं उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लूंगा भाई। तो मैं तो देखो 15 दिन में ही मैं बना के दे रहा हूँ, दैट इज ऑल राइट फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन में बना के दे रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या टेंशन है। हाँ भाई मैं 15 दिन का कवर कर ही लूंगा ना, मतलब इन नेक्स्ट 7 डेज में। तो संडे को मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, फिर ऐसे संडे संडे हाँ, संडे हमारे अपने लिए पास। तो यही बहुत है कि बना के मिल रहा है क्योंकि हमें। देखो 8 वीक है अपने पास ऑलमोस्ट, तो 8 वीक में हम ऑलमोस्ट हर वीक 15 दिन का कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा साल का ऑलमोस्ट। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। हम्म, हम्म, ठीक है, ये मैं कर दूंगा यार, यही एक ऑप्शन बचता है, यही करेंगे, ठीक है। और कुछ। नहीं बस। ठीक ठीक है यार, करो अपना कोर चीजें पूरा करो। और ये जो बेसिक वाला फंडा है ना, खरीद लो यार, वो बुक खरीद लो और उनके चैप्टर लगाने शुरू करो यार प्रॉपरली। ये क्विजेज चलती रहेंगी साथ में, लेकिन एक एक चैप्टर मतलब उसको हाँ कंप्लीशन वाली फीलिंग लाओ यार हर चैप्टर के अंदर, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तो गड़बड़ी होगी सारी वो चीजें। शेड्यूल में, आप शेड्यूल में डालेंगे ना उसको, मैं शेड्यूल उसका में मैं आपको इसलिए एक नहीं डाल एक्सटेंशन। रहा ऐसी चीजें यार, क्योंकि मुझे ये ओके। लगा था कि तुम हाँ हाँ। प्रिपेयर्ड हो सारे, ठीक है ना। लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे अब। तो इसलिए भाई, या तो मैं अच्छा। शेड्यूल में डाल दूंगा, हाँ या फिर तुम खुद से कर लो भाई, ठीक है ना, बिकॉज जरूरी है भाई। इंडिविजुअली जिसके, हाँ जैसे हमें जरूरत दिख रही है क्योंकि हमारी, सुनो, तो मुझे हम तभी कर पता लेंगे। लगेगा जब तुम अपने मॉक मुझे दिखाओगे, ठीक है ना। अदरवाइज मेरे को भी कोई खुशबू तो आएगी नहीं सही कि भाई बात ऐसे है। क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग। हाँ हम्म। नहीं सर, मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है वो अपना अपना कर लेगा, मतलब हमें तो है ही, तो हमें तो करना ही हाँ तो पड़ेगा। कर लो, तुम वो बुक उठाओ, अर्थमेटिक की जो ये बता रही है, और पैरेलली एक और जो एडवांस की, अगर पुरानी तो पुरानी उठा लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो यार प्रॉपरली, सारे चैप्टर्स के। एटलीस्ट शुरू वाले दो, 1 2 3 लेवल तक तो लगा ही लो सारी बुक। हाँ, बहुत ज्यादा टफ वाले को छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, करो यार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यूटिलाइज करना, देखो मैंने वो, मुझे लगा था आधा पौना घंटा लगे, लेकिन 1 घंटा लग गया पूरा इसमें। बट मेरे हिसाब से वर्थ इट ही होगा तुम्हारे लिए, तो इन चीजों को करो यार अच्छे से, ठीक है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, करो ठीक पढ़ाई है। अच्छे से, ठीक है। ओके। बाय बाय।